हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीतपुरी पर। यहां पर अपन कक्षा 8 की एड ग्रेड वर्कबुक को सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें आप आज अध्याय 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है ना। अध्याय 1 और 2 का सॉल्यूशन मैंने पहले ही बना दिया है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पहले पाठ पूर्ण तैयारी की सामग्री दी गई होती है, तो इसको अपन को क्या करना है, इसको अपन को रीड कर लेना है। तो वैसे आपने रीड कर लिया होगा, तो अपन इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट अपने प्रश्नों के उत्तर पर चलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से अपने प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, ईंधन दिए गए हैं ऊपर, इनमें से छांट कर लिखना है। मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ, मैं मानव निर्मित हूँ। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, कोयला, ये प्राकृतिक हैं। ठीक है ना। और मानव निर्मित कैसे, आप कहेंगे कोयला कैसे, कोयला खदानों में मिलता है इसलिए वो प्राकृतिक है। जो लकड़ी का कोयला होता है वो मानव निर्मित होता है। ठीक है ना। तो इसमें अपन वो डाउट मत कीजिएगा। ठीक है ना। अगला है मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टार्च, लालटेन, पेट्रोल, डीजल, ये सभी मानव निर्मित हैं। ओके, आगे चलें। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे कोल, कोलतार, इनके उपयोग लिखना है। कौन कहाँ उपयोग होता है। कोक ईंधन के रूप में, कोलतार रोड बनाने में, सॉरी यहाँ पर रोड लिखना था, रोड लिख गया, रोड लिख लेना आप। ठीक है, हो जाता है कभी कभी गलती, ऐसा रोड लिख लेंगे अपन। तो इस तरह से यहाँ पर सभी के उपयोग लिखे हुए हैं, तो आप इनको क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है ना। अगर किसी भी प्रश्न में आपको उसके आंसर्स में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ से अपने रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। जैसे अपन को दिया गया, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर अपन को रिक्त स्थान यहीं पर दिए गए हैं, इनमें से चुनकर अपन को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। कैसे होता है, मृत अवशेषों से होता है। आगे चले। नेपलिथीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है ना। पक्की सड़कों को निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए लास्ट में बिटुमिन दिया गया है, उसका प्रयोग किया जाता है। वाहनों के ईंधन में सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये अपन को यहाँ पर इसका नाम दिया गया है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। आगे चले। अब यहाँ पर अपन को सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाना है। जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्रकृति में कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। समाप्त होने वाले कैसे होते हैं, सीमित। ये अपन सही आंसर लगा देंगे। ओके। वाहनों के लिए सबसे प्रयुक्त कम प्रदूषक है, कौन प्रदूषक है, सीएनजी। कौन सी है, सीएनजी। ठीक है ना। आगे सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा है इसमें, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है ना। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश। अक्षय का मतलब समाप्त ना होने वाला। निम्न में से कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है, कोक। ओके। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न तो क्या लिखा है यहाँ पे, समाप्त होने वाले अक्षम या प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकरण कीजिए। जैसे समाप्त होने वाले संसाधन, वन्यजीव, कोयला, ये समाप्त हो सकते हैं। अक्षय संसाधन जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी। पानी इसलिए समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि अपनी पृथ्वी पर 71% तो पानी ही है, इसलिए वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। हाँ कि माना कि पीने के लिए लगभग 1% के लगभग है, लेकिन 71% अपनी पृथ्वी पर पानी है। ठीक है ना। आगे चले। आगे अगला क्वेश्चन, कार्बनीकरण क्या होता है। ठीक है ना। उच्च दाब व उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतरी मृत पेड़ पौधों को धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है ना। आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखो भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है ना। आगे चले। अगला क्वेश्चन है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखें। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार, कोल गैस, ये सभी कोयले के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। इसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी कि जीवाश्मों से होता है, अतः इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है ना। आगे चले। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों
में है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, एक स्वच्छ ईंधन है। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? उत्तर है अपना, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन कम का खतरा कम रहेगा और ईंधनों का भी उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। ठीक है ना, आगे चलें। अब देखिए कुछ नाम दिए गए, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों के नाम लिखना है। यहाँ पे पेट्रोलियम की घटक का उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल मोटर ईंधन के शुष्क धुलाई के रूप में पेट्रोल किया जाता है। डीजल भारी वाहनों में प्रयोग किया जाता है और बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में प्रयोग होता है। अपन ने पहले रेगिस्तान भी भरा था, तो यहाँ पर एक छोटा सा चित्र अपन को बनाना है पेट्रोलियम का। तो इस तरह से अपन इसको बना देंगे। देखिए इस पूरा दिया गया है, यहाँ पर अप्रेक्ष से चट्टाने हैं, यहाँ पर जल है, यहाँ पर तेल है, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर तेला से चट्टान है और एक कुएं बने हुए हैं, ऐसे इनको कुएं बोलेंगे। ठीक है ना, एक कुआं ऊपर लिखा हुआ है। ओके, ये देखिए, ठीक है ना, थोड़ी जगह कम थी, कोई नहीं, आगे चले। यहाँ से अपनी दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें अपना पहला दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अधिनियम संघ PCAR गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है? लिखिए। तो देखिए निम्नलिखित सलाह देती है अपन कौन कौन सी। जहाँ तक संभव हो सके गाड़ी समान और माध्यम गति से चलाएं। एहतियात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद करते। जैसे अपन को कहीं पर 15-10 मिनट रुकना है तो कोई लोग गाड़ी का इंजन चालू छोड़ देते हैं, तो उसको अपन बंद करके रखेंगे। टायरों का दाब सही रखेंगे। अगर टायर में कम हवा होगी तो पेट्रोल डीजल ज़्यादा लगेगा, इसलिए टायरों का दाब भी अपन को समान रखना चाहिए। ठीक है ना, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित है। अगर गाड़ी का रखरखाव सुनिश्चित नहीं करेंगे अपन तो पेट्रोल डीजल तो हमेशा यानी कि ईंधन ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है। ठीक है ना, तो अपन पे यहाँ पर क्या लिखा है, घरों के नाम लिखिए, जैसे घरों के जनवरी से दिसंबर तक की बिल लिखिए। ठीक है ना, अब क्या करना है अपन को, मैंने ये इसलिए नहीं भरा है क्योंकि आप अपने क्रियाकलाप है, पहली बात तो ये क्रियाकलाप है, और आप ऊर्जा की खपत अपने हिसाब से भरेंगे, उसका व्यय अपने हिसाब से भरेंगे, तो आपके क्रियाकलाप भी अच्छा रहेगा और आपके आंसर्स भी अलग अलग होंगे इसके, क्योंकि क्रियाकलाप सभी का एक सा नहीं होता। जैसे ऊर्जा की खपत यूनिट में, जैसे अब जनवरी में अपनी 100 यूनिट खत्म हुई तो यहाँ पर अपन 100 भर देंगे। ठीक है ना, फरवरी में मान के चलो 110 यूनिट खत्म हुई, फिर मार्च में मान के चलो अपनी 80 यूनिट खर्च हुई, ऐसे ही अपन लिख देंगे। जैसे अपने यहाँ पर अभी यूनिट का कोई चार्ज नहीं लगता, जैसे अपनी 100 यूनिट आती है तो लगभग अब तो MP में कम ही चार्ज लगता है, तो यहाँ पर कुल व्यय लिख देंगे, जैसे 100 रुपये, 110 का 110 रुपये लिख देंगे। ठीक है ना, जैसे अपन बढ़ा के भी लिख सकते हैं, जैसे अपनी 100 यूनिट आई है यहाँ पर तो इसका 200 रुपये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन ने 110 यूनिट लिखी थी, ठीक है ना, तो यहाँ पर 220 रुपये भी लिख सकते हैं, ऐसे अपन लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद और अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन भी आपके अलग अलग होने चाहिए, जैसे कि किस किस माह में बिजली की राशि कम आई। जैसे आपकी जनवरी में कम आई तो यहाँ पर लिख देंगे जनवरी में कम आई, मार्च में कम आई तो मार्च भी लिख देंगे, दिसंबर में कम आई तो दिसंबर भी लिख देंगे। जैसे कि अपन आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे जनवरी, मार्च और दिसंबर में बिजली बिल की राशि कम आई, ऐसे अपन इसको लिख देंगे। किस माह में बिजली व्यय अधिक व्यय हुआ, तो देखिए जिस माह में सबसे ज़्यादा यूनिट अपन भरेंगे तो उसी को लिख देंगे। जैसे एक माह में 220 यूनिट हो गई, कौन से माह में हो गई, मान के चलो जुलाई में होगी, तो जुलाई में 220 यूनिट खर्च हुई अपनी। ओके, ऐसे लिख देंगे। आगे चले, बिजली बिल जिस माह में अधिक आया उसका क्या कारण है, ऊर्जा की खपत अधिक होना। बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, जैसे LED बल्ब का उपयोग कर सकते हैं, सोलर पैनल का उपयोग कर सकते हैं। आपको ये थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, है ना, तो मैंने बोल दिया है, जैसे कि पहले में लिखा हो LED बल्ब का उपयोग करना, दूसरे में क्या लिखा है, सोलर पैनल का उपयोग करना। ठीक है ना, इसलिए मैं बोल के भी बताते जा रहा हूँ। ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस, ये सभी ऊर्जा के अन्य उपयोग हैं। यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट 2 दिया गया है। यहाँ पर ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखना है और पोस्टर भी लगाना है।
तो यहाँ पर देखिए नारे लिखे हुए हैं और पोस्टर भी चिपकाए हुए हैं, जैसे खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। यहाँ पर देखिए बहता हुआ ईंधन दिखा दिया अपन ने, ईंधन बचाओ जीवन बचाओ, यहाँ पर हाथ पे अपन पे जैसे जल बचाओ जीवन बचाओ है वैसे चित्र बना दिया। जन जन तक संदेश पहुँचाना है, बिजली पानी पेट्रोल गैस सब बचाना है। यहाँ पर साइकिल का उपयोग करेंगे तभी सब बच पाएगा। ओके, तो यहाँ पर अपन ने अध्याय 3 के पूरे क्वेश्चन देख लिए। देखिए पेज नंबर अपना कितना है 24 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके आगे अपन अगली वीडियो में देखेंगे। अब क्या करना है अपन को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।